नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखो भाई, आज की इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2025 की पोस्ट प्रिपरेशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़, यहाँ पे हमारे पास सीबीएसई डिपार्टमेंट में 3 पोस्ट होती हैं, एग्जामिनर की, प्रिवेंटिव ऑफिसर की और सेंट्रल एक्साइज की, जिसको हम जीएसटी इंस्पेक्टर भी बोलते हैं। ये तीनों पोस्ट सीपीटी पोस्ट हैं और इन तीनों पोस्टों में इस बार जो सेंट्रल एक्साइज हमारा जीएसटी इंस्पेक्टर है, इसकी नॉर्थ में वैकेंसीज कम है। तो नॉर्थ में वैकेंसीज कम होने की वजह से क्या हुआ, ऐसे बच्चे जिनकी रैंक कम है वो अगर ये वाली पोस्ट ऑप्ट करते हैं तो उनको कहाँ पे मिलने की संभावना है, साउथ में। तो जब आप साउथ जा ही रहे हो तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप पहले आप एग्जामिनर ऑप्ट करो, उसके बाद में प्रिवेंटिव ऑफिसर ऑप्ट करो और उसके बाद में आप जीएसटी जाओ। क्यों? क्योंकि जब आपको साउथ ही जाना है तो आप ये लेके जाओ ना, क्योंकि इनकी जो पोस्टिंग है वो कोस्टल एरियाज में होगी, आपकी मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम, वहीं पे कहीं होनी है। तो इनमें जो आपको है, पहला तो यहाँ पे प्रमोशन एस्पेक्ट अच्छे हैं, दूसरा यहाँ पे अदर पक्ष भी हैं वो जीएसटी की तुलना में अच्छे हैं। तो यू कैन गो फॉर इट। अगर आपको लग रहा है कि ये आपको नॉर्थ में नहीं मिल रहा है, साउथ में ही मिल रहा है, तो आप इससे पहले, जीएसटी से पहले इन दोनों को प्रायोरिटी दे सकते हो। इसके अलावा देखो, ईपीएफओ में पहली बार एएसओ की वैकेंसी आई हैं, ये हमारी ऑल इंडिया होती है इसकी पोस्टिंग। इसके अलावा देखो, एक और चीज़ है यहाँ पे, आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो में जो एएसओ है, इंटेलिजेंस एएसओ आईबी में एएसओ में 20% आपको एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है। ऑल इंडिया इसकी पोस्टिंग होती है, ये रिस्क अलाउंस होता है, मतलब आपका बेसिक का 20% यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलता है। और बेसिक का 20% एक्स्ट्रा मतलब आपका भी बेसिक होता है 44,900 और इसका 20% आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। और इसकी ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है, मतलब कहीं पे भी इसकी पोस्टिंग हो सकती है, ऐसा फिक्स नहीं है कि दिल्ली में ही हो। देखो, एक और चीज़ है यहाँ पे, कुछ बच्चे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और एएसओ इन सीएसएस, इन दोनों को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहते हैं कि भाई हम पहले मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को रखें या सीएसएस को रखें। तो यहाँ पे मैं आपको इन दोनों के बीच में एक चीज़ बता देता हूँ। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में आप अगर एएसओ बनते हो तो आपको लाइफ टाइम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में ही रहना है, अगर आप कहीं डेपुटेशन पे नहीं जा रहे हो तो। यहाँ पे कुछ थोड़े से पक्ष हैं कि आपको रेलवे के जो पासिस वगैरह हैं वो मिल जाते हैं। इसके अलावा मेरे को लगता नहीं है कि आपको सीएसएस के अलावा मतलब और कुछ आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा पक्ष मिलते हैं। यह है कि थोड़ा सा काम कम है रादर देन सीएसएस, क्योंकि सीएसएस में डिपेंड करता है कि आप किस पोस्ट पर काम, किस सीट पर काम कर रहे हो, उसके ऊपर आपका वर्कलोड डिपेंड करता है। लेकिन सीएसएस में जो आपके पास है वो ये है कि अगर मान लो सीएसएस में आपको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मिल गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में आपका कैशलेस सीजीएचएस की फैसिलिटी मिलती है। मतलब जो आपका आप हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट करवाओगे वो कैशलेस होगा, आपको पे नहीं करना पड़ेगा। बाकी सारे डिपार्टमेंट्स में आपको पहले पे करना पड़ता है, उसके बाद में आपका डिपार्टमेंट आपको पैसा लौटाएगा। लाइक आपका 1,000 रुपये खर्चा हुआ तो पहले आप 1,000 रुपये अपने जेब से दोगे, हॉस्पिटल आपको बिल देगा, ये बिल आपको अपने ऑफिस में सबमिट करवाना है, फिर उसके बाद में आपके 1,000 रुपये रिम्बर्स होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में क्या होगा कि आपको अगर 1,000 रुपये का बिल बन रहा है तो आपको पे नहीं करना पड़ेगा, सीधा आपकी मिनिस्ट्री पे करेगी, या आपको 1,000 रुपये अपनी जेब से नहीं देने, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर यहाँ पे आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिलता है तो आपको कैंटीन कार्ड की फैसिलिटी मिलती है, ठीक है। तीसरी चीज़, यहाँ पे अगर आप काम करते हो तो अगर आप चाहो तो और अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आपको पीएम ऑफिस में काम करने का मौका मिलता है, आपको कैबिनेट सेक्रेटरीट में काम करने को मौका मिलता है। उसके अलावा आपको मतलब आपको लगता है कि भाई एक मिनिस्ट्री में आपको मज़ा नहीं आ रहा काम करने में और आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं या आपको कुछ वैसा लगता है, तो आप अपनी मिनिस्ट्रीज भी चेंज करवा सकते हो। साथ में कुछ ऐसी, अगर आपको कोई स्कीम डील कर रहे हो या और कुछ ऐसा डील कर रहे हो, तो वहाँ से आपके टूर भी लगते हैं, ठीक है, आपकी फील्ड विजिट भी होती है, टूर भी लगते हैं। और अगर किसी ऐसे डिपार्टमेंट में या किसी ऐसी पोस्ट पे हो जहाँ पे अगर आप कुछ अच्छी चीज़ डील कर रहे हो, तो कुछ केसेस में आपको फॉरेन के भी टूर लगते हैं, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि एएसओज के साथ होता है, आप अगर देखोगे तो कुछ एएसओज हैं जो फॉरेन भी ट्रिप में जाके आए हैं। बाकी इंडिया में ट्रिप पे तो आपको मोस्ट ऑफ किसी ना किसी मिनिस्ट्रीज के एएसओज मिल ही जाएंगे जाते हुए। किसी, अगर मान लो आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, उसका कोई एग्जीबिशन है बाहर, तो आप वहाँ पे चले जाओगे। आई&बी में हो, उसका कोई एग्जीबिशन या कुछ प्रोग्राम है, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हो। अगर आप कोई स्कीम डील कर रहे हो तो स्कीम की जो बाहर उनका जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उनमें भी आपको जाने का मौका मिलता है, ये चीज़ है। तो मैं, अगर मेरी पर्सनल राय में बोलोगे तो मैं बोलूँगा कि यू कैन गो फॉर सीएसएस, अगर आपको काम करना ही है तो यहाँ पे, क्योंकि काम के साथ साथ आपको वहाँ पे ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है चीज़ों को लेके ना। यहाँ पे आपको इवन आईएएस ऑफिसर्स के साथ भी काम करने को मिलता है। मेरे को नहीं लगता कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में आपको ऐसा कहीं एक्सपोजर मिलेगा। आगे हम आते हैं, और इसमें एएसओज में अगर आपको दिल्ली पोस्टिंग वाली एएसओज भरनी है तो सबसे लास्ट में आप ये वाली भरो, एएफएचक्यू वाली। इसका रीज़न क्या है, एएफएचक्यू में थोड़े से स्ट्रिक्ट नियम है, फ़ोन आपको अलाउड नहीं होते हैं, तो वो सारी चीज़ें। तो जो आप दिल्ली बेस एएसओज भरो तो उसमें सबसे लास्ट में
ये वाली पोस्ट रख सकते हो, जो मेरी ओपिनियन में मैं रिकमेंड करूँगा आपको। अब देखो इसके बाद में नीचे की कुछ पोस्टों में आपको डाउट है कुछ बच्चों को, जो मेरे को लगता है कि आपको बताना चाहिए। यहाँ पे देखो भाई, आपकी 2400 ग्रेड और 2800 ग्रेड पे की जो वैकेंसी है, एक आपका CGDA में ऑडिटर है। CGDA में ऑडिटर के अलावा आपके अकाउंटेंट है इसमें CAG में, और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में आपका अकाउंटेंट है, CGCA में आपका अकाउंटेंट है। इन सब में आपको सबसे पहले बनना है CGDA का ऑडिटर। CGDA का ऑडिटर क्यों? एक तो आपको यहाँ पे कैंटीन फैसिलिटी मिलती है, दूसरी बात इसके ऑल इंडिया ट्रांसफ़र होते हैं। ऑल इंडिया ट्रांसफ़र का मतलब, अगर मान लो आप कहीं एक जगह पोस्टेड हो, मान लो आपको गोवा मिल गया, गोवा में पोस्टेड हो और आपको चाहिए जयपुर, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, या अगर किसी ना किसी ग्राउंड पे आपको लग रहा है तो एक संभावना, एक ऑप्शन है कि आप अगर पॉसिबिलिटी बनती है तो आप ट्रांसफ़र लेके आ सकते हो। इसमें वो वाली चीज़ नहीं है। सेम यही ऐसे ही आपका जो CGCA का अकाउंटेंट होता है, इसमें भी आपका ऑल इंडिया ट्रांसफ़र होता है, लेकिन आप सबसे पहले CGDA का ऑडिटर प्रेफर करोगे इसमें। नीचे हम इनकी बात कर लेते हैं भाई UDCs की। UDCs में देखो, जब आप UDCs की पोस्ट भरो तो आप सबसे पहले प्रेफर करो इसको, यहाँ पे जो आपका ये है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। इसको क्यों? क्योंकि इसमें भी आपको CGHS जो आपका कार्ड होता है हेल्थ वाला, वो कैशलेस फैसिलिटी मिलती है, जैसा मैंने बताया था आपको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में वैसा। इसके बाद में आप प्रेफर करो, क्योंकि सारी मिनिस्ट्रीज, ये जो UDC वाली पोस्ट है सभी मिनिस्ट्रीज में है और इनकी ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है, ऑलमोस्ट सभी की इसमें ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है। इसके बाद में देखो एक और है यहाँ पे आपका ये वाला डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इसमें भी क्या होता है, इसमें आपको कैंटीन कार्ड की फैसिलिटीज मिलती है, और इसके अलावा तो बाकी सारे आपके सेम ही, इन दोनों में आपको स्पेशल फैसिलिटीज मिलती है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये दोनों पोस्ट पहले प्रेफर करो रादर देन और इनके और UDCs के अलावा, ठीक है। अब इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी तरीका का, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर टेलीग्राम पे मैंने जो आपको ID दे रखी है वहाँ पे पूछ सकते हो, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपकी बहुत हेल्प करती हैं आपकी पोस्ट प्रेफरेंस में।